रानू चिड़िया के पड़ोस में एक अमीर चिड़िया रहती थी। रानू चिड़िया उस अमीर चिड़िया के घर में काम करती थी। रानू, यह फल 3 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसे तुम ले जाओ और अपनी बेटी को खिलाना। माफ़ करना मालकिन, मैं ऐसा वासी फल अपने बेटी को नहीं खिलाती हूँ। मैं अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पालती हूँ। अच्छा मालकिन, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी नकचरी है यह रानू चिड़िया, दूसरे के घरों में काम करती है और नखरे तो देखो इनकी। टुनटुनी बेटा, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे एप्पल! मामा, आज मेरा एप्पल खाने का बहुत मन कर रहा था। अच्छा हुआ आप लेकर आ गई। कुछ दिन बाद रानू चिड़िया की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। मम्मा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर में आराम करें, मैं जाकर काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा, आप तो अभी बहुत छोटी हो, आपसे कैसे होगा काम। मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सब काम कर लूँगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। फिर टुनटुनी उस मालकिन के घर में अपनी मम्मा के जगह काम करने चली जाती है। टुनटुनी झाड़ू लगा रही थी कि तभी पीछे से आवाज आती है। आंटी, आंटी, यहाँ मेरी डायरी रखी हुई थी, वो कहाँ है। वो सामने बेड के ऊपर। इतना बोलकर टुनटुनी अपना मुंह बिट्टू की तरफ करती है। बिट्टू रानू की मालकिन का बेटा था। आप? मैं सोचा रानी आंटू झाड़ू लगा रही है। आप कौन हैं और रानू आंटी कहाँ है? आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए मैं माँ के जगह काम करने आई हूँ। मालकिन कहाँ है? मम्मा बाजार गई है और आपने इतनी सी उम्र में सब काम सीख लिए। माँ कहती है लड़की पक्षियों का सीखा हुआ काम जिंदगी में बहुत काम आती है। मेरा नाम बिट्टू है और मैं टुनटुनी। अब मैं अपना काम कर लूँ? हाँ हाँ, करें करें, अब मैं भी बाजार जा रहा हूँ। थोड़ा हिचकिचाकर बिट्टू बाहर चला जाता है और टुनटुनी अपना काम करने लगती है। शाम को टुनटुनी अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज तो मालकिन घर में नहीं थी। हाँ, उन्हें बाजार जानी थी। बिट्टू होगा घर पर, मालकिन का बेटा। बिट्टू बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ मम्मा, मालकिन का बेटा ही घर पर था। वह मुझे काम करते देख बहुत हैरान हुआ। माँ बेटी ऐसे ही बातें कर रही थीं कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक होता है। टुनटुनी दरवाज़ा खोल के बाहर जाती है। टुनटुनी, क्या आंटी घर में है? हाँ, मम्मा तो घर में ही है। मुझे मेरी मम्मा ने भेजी है, मुझे आंटी से बात करनी है। फिर टुनटुनी बिट्टू को घर में लेकर जाती है। आंटी, मम्मा को टुनटुनी का काम बहुत पसंद आया। मम्मा बोली है जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आप टुनटुनी को ही काम पर भेजती रहिए। हाँ बेटा, मालकिन से कहना 3-4 दिन तो अभी टुनटुनी ही काम पर जाएगी। बिट्टू चला जाता है। दूसरे दिन जब टुनटुनी घर में काम करती रहती है कि तभी बिट्टू की मम्मा बिट्टू से बोलती है। बिट्टू बेटा, बाग में से 2 गुलाब के फूल तो लेकर आना मेरे लिए। मम्मा, मुझे कहाँ पता बाग कहाँ है, आप मुझे लेकर गई हो कभी वहाँ पर। टुनटुनी, जाना थोड़ा बिट्टू के साथ, तुमको तो पता होगा ना बाग कहाँ है। हाँ मालकिन, मुझे पता है बाग कहाँ है। फिर टुनटुनी बिट्टू के साथ उसे बाग में जाती है और बिट्टू गुलाब के फूल तोड़ लेता है। टुनटुनी, मैं कल से आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताइए बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप भूल गए कि मैं आपकी नौकरानी की बेटी हूँ? तो क्या हो गया, आप उसकी चिंता ना करें, मैं अपनी मम्मा से बात करूँगा। आप बस इतना बताएं कि क्या मैं आपको पसंद हूँ या नहीं। फिर टुनटुनी एक गुलाब का फूल तोड़ के बिट्टू के ऊपर फेंककर वहां से शर्मा के भाग जाती है। बिट्टू भी फूल उठाकर टुनटुनी के पीछे पीछे उड़ता है। दूसरे पेड़ पर गोरी काउवी बैठकर यह सब देख और सुन रही थी। गरीब चिड़िया की गरीब बेटी महलों में रहने की सपना देख रही है। गोरी रानू चिड़िया से बहुत जलती थी, इसलिए वह सीधा रानू की मालकिन के पास जाती है।
मैंने सब अपनी आँखों से देखा हूँ और अपनी कानों से सुना हूँ। आप जितनी उस चिड़िया को सीधी समझ रही है उतनी वो है नहीं। हाँ, मैं जाती हूँ और अभी अपने बेटे से बात करती हूँ। सिर्फ बात मत करना, गुस्से में बात करना और भगा दो उस चिड़िया की बच्ची को अपने घर से। मैं आपको नई नौकरानी ला कर दे दूँगी। बेटा, तुम समझने की कोशिश करो, हम गरीब हैं और वो लोग अमीर है। एक गरीब का शादी एक अमीर के साथ कैसे हो सकता है? मम्मा, बिट्टू ने खुद मुझे प्रपोज किया है और सच पूछो तो बिट्टू मुझे भी बहुत पसंद है। वो हर समय मुस्कुराता रहता है। मुझे पता है बिट्टू बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन उसके मामा कभी नहीं मानेगी। बिट्टू ने कहा था वो अपने मामा से बात करेगा। ठीक है, पर कल से आप काम पर नहीं जाओगी। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब मैं ही काम पर जाऊँगी। मम्मा, क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा ज़िंदगी में हमेशा खुश रहे और अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए? बेटा बिट्टू, जंगल के पक्षी क्या कहेंगे कि मैंने अपने बेटे को नौकरानी की बेटी से शादी कर दिया? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी इस जंगल में? माँ, जब उसकी शादी मेरे से हो जाएगी तब वो नौकरानी थोड़ी रह जाएगी, तब तो वो घर की मालकिन हो जाएगी ना। वाह बेटा, अभी तो शादी हुई नहीं और आपने अपनी बीवी को मालकिन भी बना दी। मम्मा प्लीज़। अच्छा बाबा, ठीक है, मुझे सोचने का मौका तो दो। आज टुनटुनी की मम्मा आई थी काम पर। वह घर में काम कर ही रही थी कि तभी गोरी कौवा मिट्ठू को लेकर आती है। मैं ले आई हूँ। मैं बोली थी ना, आप काम वाले की चिंता बिल्कुल मत करना। मगर मैं तो नहीं बोला था आपको कि काम वाली लाने के लिए। इतना सुनकर रानू चिड़िया भी उनके पास आ जाती है। उनके हाथ में झाड़ू होता है। मालकिन, मुझसे क्या कोई गलती हुआ है जो आप नई काम वाली रख ली है? गलती तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी से हुई है, जो काम करने की वजह इश्क लड़ाती है अपनी मालकिन की बेटे से। गोरी, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी भला बुरा बोला तो क्या करोगी तुम? मुझसे लड़ने की वजह जाकर अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाती हो? गोरी, तुमने अच्छा ही किया जो नए काम वाले लेकर आ गई। मुझे नए काम वाले की ज़रूरत भी थी। मालकिन, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो अब हम यहाँ से चले जाते हैं और जो भी हुआ मेरी बेटी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं यह जंगल ही छोड़कर चला जाऊँगी। इतना बोलकर रानू चिड़िया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। ठीक है गोरी, अभी आप लोग जाओ और कल से मिट्ठू तुम काम पर आ जाना। रात हो जाती है। बिट्टू भी अपने घर पर आ जाता है। बिट्टू, चलो। मम्मा, लेकिन कहाँ जाना है? मेरे साथ जल्दी चलो। फिर बिट्टू और बिट्टू के मामा रानू चिड़िया के घर पर चला जाता है। रानू उन दोनों को देखकर बहुत डर जाती है। वह सोचती है कि मालकिन मेरी बेटी को भला बुरा बोलने के लिए आई है। रानू, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। मैं आपको क्या दे सकती हूँ मालकिन? मैं आपसे आपकी बेटी मांगने आई हूँ। क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे बिट्टू के साथ करेंगे? यह सुनकर उन माँ बेटी को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि वह क्या करें। मगर मालकिन, आपने तो आज नई काम वाली भी रख ली थी। हाँ, क्योंकि टुनटुनी जब उस घर में शादी करके आएगी तो उसे भी तो एक काम वाले की ज़रूरत पड़ेगी ना। मम्मा, यह तो बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया मेरे लिए। थैंक यू मम्मा, मैं आपको हमेशा आपका अधिकार दूंगा। और फिर ऐसे ही उन दोनों अमीर और गरीब चिड़िया की शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अमीर गरीब रंग नस्ल और जाति कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी है खुशियाँ जो हमें अच्छा इंसान और अच्छे कामों से मिलता है। दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। एक बार की बात है, बनगरी के जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके चलते पूरा जंगल सूखा पड़ गया था। सभी पक्षी कैसे भी नदी में बचे पानी से काम चला रहे थे। उन्हीं में से एक कालू कौवा भी था जो बहुत दुष्ट था। कालू जानबूझकर नदी का पानी बर्बाद कर रहा था कि तभी वहां टुनी आ जाती है।
अरे कालू, यह पानी बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो क्या, पूरे जंगल में बस यही पानी बचा है और पता नहीं बारिश कब आएगी। और अगर बारिश जल्दी नहीं आई तो हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे? इसलिए पानी को बर्बाद मत करो। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। यह नदी का पानी सिर्फ तुम्हारा नहीं है, फिर तुम कौन होती हो रोकने वाली? मैं इस पानी को पीऊं या बर्बाद करूं? कालू, तुम तो जानते ही हो कि हम लोग पानी के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, फिर तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? अगर यह पानी खत्म हो गया तो हमारे साथ तुम भी मारे जाओगे। मैं क्यों मरूंगा? मैं तो चला जाऊंगा दूसरा जंगल, तुम लोगों को छोड़कर। तभी वहाँ पर पक्षी का राजा चिल्लाता है। अरे टुन्नी, क्या हुआ? तुम और कालू इतना देर से क्या बातें कर रहे हो? कालू ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया फिर से? अरे हाँ राजा जी, यह कालू नदी का पानी बर्बाद कर रहा था। मैंने इसे मना किया तो यह मेरे साथ ही लड़ रहा है। अरे नहीं नहीं राजा जी, यह टुन्नी तो झूठ बोल रही है। मैं तो यहाँ बस पानी पीने के लिए आया था। कालू, मैं तुमको अच्छे से पहचानता हूँ। आज तो मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। अगर फिर दोबारा ऐसा गलती किया तो मैं तुझे कारागार में डाल दूंगा। राजा उसको समझा के वहाँ से चला जाता है। टुनी भी अपने घर चली जाती है। जंगल में बारिश नहीं होने के कारण सभी पक्षियों की हालत खराब हो रही थी। अब अगर यह बारिश जल्दी ना हुई तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास ज्यादा पानी भी नहीं बचा है। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे लगता है हम लोगों को दूसरे जंगल में जाकर पानी के लिए मदद मांगनी चाहिए। नहीं नहीं टुनी, हम लोग दूसरे जंगल में नहीं जाएंगे। वहाँ भी तो अकाल पड़ा हुआ होगा, वहाँ भी पानी नहीं होगा। अरे रानी, मैंने तो सुना है बगल वाले जंगल में बहुत बारिश हुआ है और वहाँ पानी भी बहुत है। ठीक है, फिर चलो चलकर देखते हैं। रानी, आप दोनों चले जाओ, मुझे अभी घर जाना होगा। मेरा बच्चा सुबह से अकेले घर में बैठे हैं। ठीक है टुनी, तुम अपना घर जाओ, हम दोनों देखकर आते हैं। कालू और बंटी दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं। कुछ ही देर बाद वह दोनों दूसरे जंगल पहुंच जाती है। अरे रानी और बंटी, आप दोनों यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? नहीं मिट्ठू, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुआ है और नदी का पानी भी खत्म हो रहा है। लेकिन रानी, बारिश तो 2 दिन पहले हुई थी। नहीं मिट्टू, हमारे जंगल में तो बारिश का एक बूंद भी नहीं पड़ा है। इसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब हमारे नदी में पानी 2 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाला है। क्या तुम हमें पानी का मदद कर सकते हो? हाँ रानी, क्यों नहीं। तुमको जब भी पानी चाहिए हमारे यहाँ से ले जाया करो। ठीक है मिट्टू, तो फिर अभी हम लोग चलते हैं। रानी और बंटी चली जाती है। सुबह हो जाती है। मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी से पता चलता है। सुनो सुनो सुनो, आज बहुत बड़ी बारिश होने वाली है, इसलिए सभी पक्षियों को अपने अपने घोंसले में ही रहना है, क्योंकि यह बारिश बहुत तेज होने वाली है। यह तो हमारे लिए खुशी की खबर है। अब इस पानी की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ रानी, चलो हम लोग अपने अपने घोंसले में चलते हैं। सब पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। कुछ देर बाद तेज बारिश होने लगती है। सब बच्चे डरे हुए थे क्योंकि उसने कभी बारिश नहीं देखे थे। माँ, यह आसमान से इतना पानी क्यों गिर रहा है? माँ, लगता है कोई शिकारी हमारे जंगल पे हमला कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसे हम बारिश कहते हैं। यही बारिश से जंगल की नदी और तालाब में पानी भरता है और फिर वही पानी हम लोग पीते हैं। तभी अचानक टूनी का घर का एक हिस्सा टूट जाता है। माँ, हमारी घोंसला तो टूट गए। अब हम क्या करेंगे? यह बारिश में कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो, हम मीनू मौसी के पास चलते हैं। बारिश होने तक
हम उनके घर में रहेंगे। लेकिन अगर मिन्नू मौसी ने हम लोग को अपने घर में नहीं रहने दिए तो? मुसीबत में सब एक दूसरे के साथ देते हैं, वह जरूर हमें रहने देंगी। अब जल्दी चलो, नहीं तो यह पानी हमारे सर तक आ जाएंगे। टुन्नी अपने बच्चों के साथ मीनू मौसी के यहाँ चले आते हैं। अरे मीनू मौसी, हमारे घोंसले तो बारिश में टूट गए। बारिश खत्म होने तक क्या आप मुझे अपने घर में रहने देंगे? कोई बहाना बनाकर इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं टुन्नी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? यह तुम्हारा ही घर है। लेकिन एक दिक्कत है, मेरे घर भी ज्यादा मजबूत नहीं है। इसके लिए यहाँ सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। तुम दोनों में से एक ही रह सकती हो। लेकिन मौसी, मेरा बच्चा तो मेरे बिना नहीं रहेगा, और वैसे भी यह बहुत डरा हुआ है। फिर तुम ही बताओ टुन्नी, हम क्या करेंगे? अगर हम तीनों इस घोंसले में एक साथ रहेंगे तो यह घोंसला भी टूट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? बड़ा मुसीबत हो जाएगा। टूनी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से गोरी के घर पर चली आती है। अरे गोरी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। लगता है टुन्नी आई हुई है, जरूर कोई काम से आई रहेगी। लगता है बारिश में उसका घोंसला टूट गया और हमारे घोंसले में रहने के लिए आई होगी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, भीगने दो उसको बारिश में। बहुत ज्यादा होशियार बनती रहती है वह। लेकिन कालू, टुन्नी अभी मुसीबत में है, हमें उसको मदद करनी चाहिए। तुम चुपचाप बैठो, वरना तुमको भी उठाकर बाहर फेंक दूंगी। फिर रहना टुन्नी के साथ। अरे गोरी बहन, दरवाजा खोलो, हम लोग भीग रहे हैं। लगता है गोरी बहन सो रही है। चलो अब हम पिंकी के पास चलते हैं, वही हमारी मदद करेंगे। टुन्नी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से पिंकी के घर पर चली आती है। अरे पिंकी, हमारे ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। यह बारिश में ही हमारा घर टूट गया। अब इस मुसीबत में बस तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। कोई बात नहीं टुन्नी, बारिश रुकने के बाद हम लोग मिलकर तुम्हारा घोंसला बनाएंगे। तब तक तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो, और कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए तो हमारे घर में अनाज भी पड़ा हुआ है। नहीं पिंकी, तुमने हमें अपने घर में रहने दिया, यही बड़ी बात है। पिंकी और टुनी ऐसे ही कुछ देर तक बातें करती हैं और फिर सो जाती है। सुबह हो जाता है, बारिश भी रुक जाती है। ठीक है पिंकी, अब हम चलते हैं। मुझे अपना घोंसला भी बनाना पड़ेगा, पता नहीं कब बारिश फिर शुरू हो जाए। चलो टुन्नी, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं पिंकी, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद कर लेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है पिंकी, अब हम चलते हैं। टुनी अपने बच्चों के साथ चल देते हैं और फिर एक पेड़ के पास बैठकर कुछ सोचने लगती है कि तभी उसकी बच्चा बोलता है। माँ, तुम क्या सोच रही हो? चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी जल्दी घोंसला भी बनाना है। हाँ, लेकिन मैं सोच रही थी हमारा पास तो लकड़ी भी नहीं है, क्या चीज से अपना घोंसला बनाएंगे? माँ, क्यों ना हम अपना घोंसला बांस और घास से बनाए, हमें उसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। हाँ, चलो हम बांस और घास इकट्ठा करते हैं, फिर अपना घोंसला बनाएंगे। और कुछ ही देर में टुनी और उसका बच्चा मिलकर एक अच्छा सा घोंसला बना लिया और फिर वह दोनों उस घोंसले में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।